सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधांसिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की तीन अक्षर का एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग घबराते हैं, डरते हैं। तीनों लोग के जीव घबराते हैं, देवता भी, दानव भी, मनुष्य भी। ऐसा खतरनाक शब्द है वो, जब कभी भी आपके सामने उपस्थित हो जाता है तो आपको ही भय उत्पन्न हो जाता है। और बचपन से ही उसने भय पैदा कर रखा है। उसका नाम है परीक्षा। तीन अक्षर का शब्द है। यहाँ पर परीक्षा चल रही है, समझ रहे हैं आप? जब कोई परीक्षा देने की बात आती है तो सब घबरा जाते हैं। प्राइमरी से लेकर के एमए तक पढ़ने वाले, बीए तक पढ़ने वाले, सीए पढ़ने वाले, एमटेक करने वाले, सब परीक्षा के नाम से घबरा जाते हैं। चाहे कर्म क्षेत्र पर हो, चाहे धर्म क्षेत्र पर हो, चाहे कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, जब परीक्षा की बात आती है आदमी घबराए बिना रहता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, घबराने से परीक्षा से बच जाओगे क्या? नहीं बचोगे। डरने से, घबराने से परीक्षा से नहीं बचते, बल्कि परीक्षा और कठिन लगने लगती है। और जब परीक्षा का मुस्कान के साथ सामना करते हैं तब परीक्षा सरल हो जाती है तो तीन अक्षर का, कि तीनों लोग के जीव को हिला देता है। परीक्षा, महाराज बच्चों का एग्जाम का समय आ गया, परीक्षा का समय आ गया। भले प्रश्न सरल हों, लेकिन परीक्षा नाम ही डरा देती है। बोलो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? अब बोल दिया जाए समाज की परीक्षा है, पर्यूषण पर्व आ रहा है, देखते हैं कौन परीक्षाएं पास होता है, अर्थात कौन 10 दिन लाभ लेता है। ये आपकी परीक्षा है। परीक्षा ही अपने आप में बताती परधन इच्छा बारा परीक्षा। दूसरे की इच्छा पर खरे उतरने का नाम है परीक्षा। और आचार्य भगवंत के शब्दों में कर्म का उदय पराये घर के समान है। पराये घर में अपनी चलती है क्या? मने मने, हाँ, मने पराया मन, मतलब मने मतलब दूसरे घर में, दूसरे घर में अपनी चलती है क्या? आप किसी मेहमान के यहाँ गए हो तो वहाँ जब वो खिलाएगा तभी खाओगे, वो जहाँ दिखा देगा वहाँ चले जाओगे, जहाँ कहेगा वहाँ लेट जाओगे। बोलो ना, अपना घर तो है नहीं, पराये घर में अपनी चलती है क्या? ऐसे ही कर्मों का उदय पराये घर के समान है, उसमें अपनी नहीं चलती, जो उदय में आता है वो भोगना ही पड़ता है। इसे कर्मों का उदय किसके समान है? पराये घर के समान है। पराये घर में जैसे अपनी नहीं चलती, वैसी कर्म के उदय में परीक्षा होती है। उसमें प्रश्न अपने अनुसार नहीं आते। बोलो ना, परीक्षा में अपने अनुसार नहीं आते, बल्कि कैसे आते हैं? दूसरे की इच्छा के अनुसार आते हैं। उसी का नाम क्या है?
पर की इच्छा पूर्ण करना ही परीक्षा है। और जो परीक्षा में पास हो गया उसकी प्रगति हो गई, क्योंकि परीक्षा दिए बिना प्रगति नहीं होती। जीवन में प्रगति और उन्नति चाहते हो तो किससे मत घबराओ, परीक्षा से। कंचन है हम कांच नहीं हैं, कंचन है हम कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख पाने की नहीं दुख सहने की, ली है हमने दीक्षा। कंचन है हम, कंचन समझते हो, सोना, गोल्ड। कांच नहीं है जो चटक जाए, आग में रखते ही चटक जाए। सोना है, सोना तो आग में चटकता नहीं है, ढकरता है, आभूषण के रूप में बन जाता है। समझ रहे हो आप लोग? कांच हो कि बोलो ना, सोना हो। जो परीक्षा देने से घबराते हैं वो कांच हैं, और जो परीक्षा देने के तैयार हैं वो सोने के समान है, वो निखर करके बाहर आए। याद रखो, शरीफों की मुसीबत में इज्जत कम नहीं होती, शरीफों की मुसीबत में इज्जत कम नहीं होती। सोना आग में जाकर भी निखर कर निकलता है। जो सज्जन है उन्हें परीक्षा से क्या घबराना, जब चाहो तब परीक्षा ले लो। परीक्षा से घबराता कौन? जिसकी तैयारी ना हो। जो तैयार नहीं रहता वो परीक्षा से घबराता है, और जो जिसकी तैयारी है उसे परीक्षा से घबराने के लिए कौन सा प्रश्न आपको पूछना है वो आप पूछ लीजिएगा, वो कटिबद्ध हो जाता है। हम तैयार हैं, घबराता कब है? जब तैयारी नहीं होती। और प्रायः करके बच्चे कब तैयारी करते? जब 10 दिन बचते हैं। तुम लोग भी ऐसे ही करने वाले हो, अभी से तैयारी करो। सुन रहे हो ना मल्लप्पा? क्या कह रहा हूँ? काय की तैयारी? संलेखना की, प्रदूषण की जब होगी अभी संलेखना की तैयारी शुरू करो अभी। ऐसे नहीं अंतिम 10 दिन में सुधार लेंगे, नहीं। जितने बुजुर्ग लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, सारे पदों को इग्नोर करके आत्मकल्याण की सोचो। समाज के बारे में बहुत सोच लिया, अपना कर्तव्य समाज के लिए कर लिया, अब दूसरों को सौंपो। अब क्या करना अपन को? कल्याण। वो आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं, आप मार्गदर्शन दीजिएगा, बाकी काम जवानों को करने दीजिए। फिर देखिए समाज में कैसा आनंद आता है। बहुत हो गया 40-40 वर्ष संभालते संभालते, है ना? बोलो, गलत कह रहे? हाँ, बाल तो पक गए अब। बाल पक गए, अब क्या करना चाहते हो? हाँ, पद के साथ मरण मत करो, पद को छोड़ के जाओ। समझ रहे हैं ना? पद के साथ मरण करना सदगति का कारण नहीं है। इसलिए सब छोड़ करके अपने आत्मकल्याण के बारे में सोचो। महाराज अभी तो बहुत जीना है हमें, कितना जीना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो पड़े हैं बरसों। ऐसा मत सोचो, कल का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में जितने जल्दी बने उतने जल्दी इन सब चीज़ों से निर्वृत्त होने का प्रयास करो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य होता है जीव का कल्याण करना। सब कुछ करते हुए अंतिम लक्ष्य को नहीं भूलना। देखो, जितने भी राजा महाराजा रहे, बहुत राज्य किया उन्होंने, अंत में क्या किया उन्होंने? पुत्र को सौंप करके और अपना क्या कर गए? कल्याण कर गए। गलत कह रहे, सही कह रहे? अरे आप तो सही कह रहे हैं महाराज जी, और आप कभी गलत बोल सकते हैं, और क्या? अरे फिर महाराज का है क्या? बोलो ना। पर हमारी थोड़ी समझ में कम आता है ना? ध्यान रखो, जिसको सही में स्वर्ग जाना है उसको समझ में आएगा, और जिसको मैं अपने मुख से कैसे बोलूं, जिसे सदगति नहीं चाहिए उसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति का बंद हो गया ऐसा लगता है, तभी तो ये समझना नहीं चाहता है, तभी तो ये अपनी सद्बुद्धि नहीं लाना चाहता है। गुरु के कहने पर भी न समझे तो समझना वो दुर्योधन है। कृष्ण ने किसने समझाया था? कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन को, संधि प्रस्ताव लेके गया था वो। कृष्ण जी गए थे कि नहीं संधि प्रस्ताव लेकर के? भाई युद्ध मत करो। क्या? युद्ध मत करो, ये घर की बात है, घर में इसको क्या करो? घर ही में समाप्त कर दो। लेकिन वो नहीं माना। जो कृष्ण की नहीं माने सो दुर्योधन, और जो गुरु की नहीं माने सो बड़ा दुर्योधन।
दुर्योधन का क्या हाल हुआ? दुर्योधन का क्या हाल हुआ बताओ? पूरा कुल समाप्त हो गया। समझ गए ना? ऐसे अभी भी चेत जाओ, कुल समाप्त ना हो इससे पहले सद्बुद्धि लाने का प्रयास करो। समझो इसमें कुछ नहीं रखा है, राग देश के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? आए समझ में? बहुत सारे जिन्होंने राजपाट त्याग नहीं किया वो मर करके खजाने में क्या बन गए वो? सांप। अब आप लोग हाँ बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ बस हमें भी आने लगी कन्नड़ थोड़ी बहुत। ये धन दौलत कोई काम की नहीं है, मरने के बाद वहीं बिठा लेती है अपने पास। बैठो बेटा। आचार्य ने लिखा है, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे हो। नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं थी, जल्दी समझ में आ जाए तो अभी तक छोड़ देते। हीरे मोती सोने चांदी रुपया पैसा सांप को कंकड़ के समान। सांप क्या बाजार जाएगा क्या? तो क्या है उसके लिए? कंकड़ पत्थर। तो आचार्य से कहते हैं जो राजा महाराजा बुजुर्ग लोग धन दौलत के पीछे पड़े पड़े मर गए, मरने का क्या बन गए? खजाने में सांप। उनसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं उनसे? कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे हो। ये क्या है तुम्हारे लिए? खाने की सामग्री है क्या? सांप के लिए क्या काम किए वो? बोलो ना भाई, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही दशा ना बने, इसलिए मेरा कहना है कि अंतिम परीक्षा की जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, जल्दी जल्दी तैयारी करो। मैं आपसे कोई संस्था नहीं छुड़वा रहा हूँ, मैं आपसे कोई पद नहीं छुड़ा रहा हूँ, बल्कि आपको इंद्र पद दिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे पद मिलेंगे तुम्हारे लिए, वरना यहाँ भी कुड्डते कुड्डते जाओगे ईशा राग देश में, और वहाँ भी कुछ ही मिलने वाला आपको नहीं है। तो यहाँ भी जितना हुआ सो ठीक है, अब आगे की सुध ले लो। आगे हमें कैसे करना, क्या करना, उसके बारे में विचार करो। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं ये चाहता हूँ आपका जो निजी स्वार्थ है वो छूट जाए और समाज के हित में कुछ काम हो जाए। ये उद्देश्य, ये भाव है, ताकि आगे चल कर के पीढ़ी के लिए एक क्या कहते हैं उसको, स्वाभिमान रहे, एक गौरव रहे। हमारे समाज के लोग ऐसा करके गए हैं, ऐसा प्रकार करके गए हैं, ऐसा आगे की पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनो। क्या बनो? उदाहरण बनो। आगे आजू बाजू के समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो कि संस्था तो थी, चीज़ तो थी, पर उससे हम चिपके नहीं हैं, बल्कि हमने इस समाज की थी, समाज के लिए है, हम तो अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। ऐसा भाव बना के चलो, तभी संलेखना होगी, तभी अपना भाव सुधरेगा। वरना ऐसा नहीं हो कि बाद में गड़बड़ हो जाए गुफा मंदिर के बाजू में। इसको चेतो, समझो उस बात को, इसे हंसी में मत टालो, मजाक में मत टालो। ये जिनवाणी है, मेरी वाणी नहीं है। जो भगवानों ने कहा है, जो अरहंतों ने कहा है, सो मैंने आपके सामने रख दिया। जो मोह माया में पड़ता है, जो चिपकता है, वो मर के क्या बनता है? हाँ, और सुना देता हूँ आपको। ये धन दौलत है, भोग लोगे अंग लगेगा। अंग समझते हो? खाते पीते घर के देखोगे। भोग लिया तो अंग लगेगा, सुन रहे ना? दान दिया तो संग चलेगा, प्रभाव में चलेगा। पड़ा रहा तो जंग लगेगा, और तू उससे ममत्व बनाए रहा तो मर के भुजंग बनेगा। कितनी परिणति? पहली कौन सी? अंग लगेगा। धन दौलत को भोग लिया तो अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, पड़ा रहा तो जंग लगेगा, और तू उससे ममत्व बनाए रहा तो मर के भुजंग बनेगा। ये चार बातें अच्छे से याद रख लेना, समझ रहे ना? और अपने अपने घर में टांग लेना ये लटका कर, ताकि आपको याद रहे। अंग नहीं लगाना, जंग नहीं लगाना, भुजंग नहीं बनना, बल्कि संग कैसे ले जाना है इसका प्रयास करना। समझा करो। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी उस पुराने मंदिर में एक सांप रहता है। हम कहते पता है वो कौन है। समझ में आया? बुरा तो नहीं लग रहा?
तो कैसे सुधरोगे? बुरा नहीं लगेगा तो? बुरा नहीं लगे तो सुधरोगे कैसे? बुरा लगना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारी बात का बुरा नहीं, हाँ, बल्कि ये बात बुरी है कि हम किसी से चिपक करके बैठ जाएं। ये बात गलत है। हमें क्या करना है? समाज हित में कार्य करने का सोचना है। परीक्षा के समय घबरा मत। यदि कोई ने प्रश्न पत्र सामने रखा है, उसका उत्तर देने का प्रयास करो। क्या करो? उसका उत्तर देने का प्रयास करो, ताकि आगे चल के उसका हल अच्छी तरह से निकल सके। कार्य कुछ राष्ट्र हित में, परिवार हित में, समाज हित में अच्छी तरह से हो सके। समझ गए ना? तो यहाँ पर परीक्षा चल रही है। किसकी? घड़ों की परीक्षा चल रही है। कुंभकार चिंतित है। कुंभकार क्यों चिंतित है? तो उसने घड़े बनाए। जैसे माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, वैसे कुम्हार को अपने घड़ों की चिंता होती है, वैसे साधु को अपनी समाज की चिंता होती है। समाज में कुछ अहित ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, सबका कल्याण हो, सभी अपना रास्ता प्रशस्त करें। ये करुणा किनके अंदर रहती है? मुनि राजों के अंदर रहती है। क्योंकि साधु मात्र दो काम करते हैं समाज में रह करके। एक अपनी साधना करते हैं, ये सबको पता है, और दूसरा समाज में समाधान करते हैं। कोई समस्या है तो उसका समाधान करना साधु का परम कर्तव्य होता है। वरना चातुर्मास में क्या लाभ हुआ आपको? आपने कमंडल धोया, महाराज ने आहार किया, पाटे पे सो गए, सामायिक कर ली, तो अपने घर में सो गए, हो गया काम। इसका नाम चतुर्मास नहीं है। समझ में आया ना? चतुर्मास का अर्थ है साधु अपनी साधना करे और साधक समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। और वो कब हो सकती हैं? जब साधु का संपर्क मिलेगा। यदि साधु का संपर्क नहीं मिलेगा तो ये समाधान भी नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें टलती क्यों जाती हैं? क्योंकि 10-10, 20-20 साल तक साधु का चतुर्मास नहीं होता। क्या नहीं होता? तो सारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। यदि किसान खेत में नहीं जाएगा तो क्या होगा? खेत का झाड़ झंकड़ खड़े दिखाई देंगे, बोलो ना। तो ये सब सफाई करने के लिए साधु मिलते हैं, है ना? हमारा यही काम है, साफ सफाई करना। बाहर से नहीं, मन की सफाई करना। मन की सफाई होना चाहिए। तो परीक्षा से घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना? पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, कई बार ऐसा होता है परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को पथ से, मार्ग से च्युत कर देती है। जब कर्म का उदय आता तब ऐसा होता है। देखो, जैसे नदी है, सामान्य से बहती है तो कोई भी तैराक पार हो जाता है, लेकिन यदि बाढ़ आई हो तो अच्छे अच्छे तैराक ही नदी में बह जाते हैं। वही यहाँ पर कह रहे, परीक्षा तो हो पर अति परीक्षा नहीं होनी चाहिए, वरना कर्मों की नजरा की जगह काया की नजरा हो जाए। समझ में आया ना? ऐसी परीक्षा भी नहीं, परीक्षा की सीमा हो। पाथे यानी सहयोगी के प्रति भी आस्था कमजोर पड़ती जाती है। फिर जो हमारा सहयोगी होता है उसके प्रति भी हमारी आस्था क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बार बार विघ्न आने से धीरज, दृढ़ता भी हिलती है, मन भयभीत होने लगता है। मन में भय पैदा होता है, बार बार कब तक परीक्षा देंगे, कब तक परीक्षा देंगे, कब तक परीक्षा देंगे, ऐसे मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। कहाँ? जहाँ पर बार बार ओलावृष्टि हो रही है, पानी गिर रहे हैं, वहाँ घड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं। समझ रहे ना? पर याद रखना बंधु, धर्मात्मा की ऐसी परीक्षा लेता है जैसे आग सोने की परीक्षा लेती है। क्या होता है परीक्षा में? जैसे सोना आग में तप करके, जल करके नहीं, तप करके निखर कर आभूषण बन जाता है, वैसे धर्मात्मा भी एक दिन परमात्मा बन जाता है। बस परीक्षा में दृढ़ता होना चाहिए। परीक्षा देते समय, उस समय अपने आप काम बनता चला जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। अब क्या होता है? दिन पर दिन कई दिन बीत गए, व्यतीत हो गए, शिल्पी दिखा नहीं, सो गुलाब के पौधे के समक्ष पुरानी यादें झलक आईं। क्या झलक आईं? कि वही जो पौधे के पास, गुलाब के पौधे के पास वो पहुंचता था, कौन? कुंभकार। तो क्या करता था? प्रेम भरी मुस्कान देता था। पौधों के लिए प्रेम भरी मुस्कान सबसे पहला तरीका है। किसी को प्रोत्साहन देने के लिए वो दिखे तो चेहरे पर मुस्कान दो। क्या दो?
ये कहाँ से आ गया, कभी तो दिखा नहीं मंदिर में, आज दिख रहा है। उसका क्या होगा बेचारे का जो नया आया है, बोलो ना। कैसे आ गए भैया, पश्चिम सूर्य उगने लगा, इसमें उत्साह बढ़ेगा सामने का कि गिरेगा। तो सबसे पहले क्या, चेहरे पर क्या देना, उसको मुस्कान देना। समझ गए ना, आचार्य के पहला काम था हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, चेहरे पर मुस्कान रहती। अभी भी है, देखो ना, मैं कई बार कहता था, आज भी कह देता हूं, गुरुवर की मुस्कान एक अदा बन गई है, गुरुवर की मुस्कान एक अदा बन गई है, किसी को दबा तो मुझे दुआ बन गई है। ये चेहरे की मुस्कान अपने आप में सामने वाले का स्वागत है। क्या है ये, स्वागत है, सामने वाले का स्वागत करना। कैसे स्वागत करें, चेहरे पर मुस्कान। आप चौके में महाराज गए, आप ऐसे भी खड़े हो तो हे स्वामी नमस्ते, जैसे कोई भार आ गया हो आपके ऊपर, भार आ गया हो, है ना। नहीं, चेहरे में मुस्कान, अहो भाग, हमारे यहाँ रत्नत्रयधारी मुनिराज पधारे हुए हैं, ऐसा आभार, चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए। स्वागत का ही सबसे पहला है, समझ गए ना। मुस्कान सीखना हो उन दादाजी से सीखो, वो बैठे मल्लप्पा जी के पीछे, वो जब भी दर्शन करते हंस के ही करते, समझ आए ना। क्यों, अरे हम पाप करने जा रहे हो तो रोएं, हम गुरु के पास आए, प्रभु के पास आए, चेहरे पर उदासी क्यों लाएंगे, खुश होते हुए आएंगे ना। अपरिचित को परिचित बनाने की सबसे पहली कला है चेहरे पर मुस्कान। पर याद रखना, आप लोग नहीं हंसना, क्योंकि हंसे तो फंसे। आप हंसते हो तो फंसते हो, पर हम हंसते तो जचते हैं। ऐसी हंसी ना हो जो फंसने वाली हो, ऐसी हंसी जो जचती हो, अच्छा लगे। कैसा लगे, प्रशस्त हो, सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने हमको पहचान लिया है, या इनके हृदय में कुछ ना कुछ हमारे लिए जगह है। तभी ऐसा ना हो तो सामने वाला कहता है भैया हम काय को आ गए, गलत कह रहे सही कह रहे। चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, अपनापन चेहरे के मुस्कान से बता। देखो बच्चे को ऐसा कर कैसे खुश हो जाता है, एक गाल पे चांटा मार दो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू यहाँ तक आ जाते हैं, और ऐसे कर हे हंसने लगता है पट्टा। बोलो गलत कह रहे हैं, ये क्या है। अपरिचित को परिचित बनाने का तरीका है चेहरे पर मुस्कान लेना। और ये बताओ, यदि धर्मात्मा को देखकर तुम चेहरे पर मुस्कान नहीं लाओ तो किसको लाओगे, पापी को लाओगे क्या। जो मंदिर आ रहा है वो धर्मात्मा नहीं है क्या, जो गुरु के पास आ रहा है वो धर्मात्मा नहीं है क्या। तो सबसे पहले क्या देना उसको, स्माइल। मोबाइल तो है पर स्माइल नहीं है, क्या मतलब है। मोबाइल रखो या ना रखो, जेब में मोबाइल रखो या ना रखो, पर जब भी मंदिर आओ चेहरे पर स्माइल बस रखो। धर्मात्मा की पहचान है, साधर्मी को देख करके खुश हो जाना। जैसे कि प्रेम भरी मुस्कान किसको दिया, पौधों के लिए किसने दी, कुंभकारों ने। देखो उसको याद आ गई, 1000 रुपये का गुलदस्ता फूलों का आदमी को दे करके आना, वो उतना खुश नहीं होगा जितना तुम चेहरे पर एक मुस्कान देकर आना, वो उतना खुश होगा। 1000 रुपये की कीमत नहीं है, कीमत आपके चेहरे की। आप ऐसे ऐसे करके दे रहे हो, वो कहे भैया रख लो, तो अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए। चेहरे की मुस्कान ही आपने दे दी तो बहुत बड़ी बात है। समझ गए आप लोग कि नहीं। बहुत सारे श्रावक ऐसे बैठे रहते थे, उन्हें आचार्य का प्रवचन समझ में नहीं आता था शुरू में, है ना। और बैठे रहते थे आचार्य के वो सिद्धांत परोसते थे, तो लोग बैठे रहते थे। पर क्या देखने बैठे रहते थे, आचार्य के चेहरे की मुस्कान। वो मुस्कुरा देंगे तो उसी में शांति मिल जाती थी, ऐसा आशीर्वाद दे देंगे उसमें शांति मिल जाती थी। फूल सा मुस्कुराना भेद विज्ञान का परिणाम है। किसका परिणाम है, जो भेद विज्ञानी होते हैं उनके चेहरे पर उदासी नहीं होती। उदासीन होते हैं, संसार विषयों से उदासीन होते हैं, पर उदासी नहीं होती। समझिए ना, उदासी मतलब अरे ये व्रत पालने पड़े, इतने साल हो गए, अब सामायिक भी करने पड़े, प्रतिक्रम भी करने पड़े, कब तक सहन करें। ये उदासी नहीं, उत्साह, अहोभाग, मैं मुनि व्रत का पालन कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, अंदर से गदगद भाव होना चाहिए। समझ गए। जैसे आपको भोजन का समय हुआ और आपके अंदर आकुलता होने लगती है, ऐसे ही महाराज को सामायिक के समय आकुलता होने लगती है। अब सामायिक का समय हो गया, चलो दूरो, हमें अब सामायिक करना है।
ये आकुलता होना चाहिए। प्रतिक्रमण का समय हो गया, आकुलता होना चाहिए। स्वाध्याय का समय होगा, आकुलता होना चाहिए। क्यों? अब सब काम छोड़कर क्या करना है हमें? आवश्यक करना है। समझ में आ रहा है आपको? ये उत्साह होना चाहिए। जब धर्म कर रहे हो, ये उत्साह यही विशुद्धि कर्म की निजरा करने वाली है। जैसे अभी आप लोगों के ऊपर उत्साह दिख रहा है, 3 बज नहीं पाते और आप लोग घर छोड़कर यहाँ बैठ जाते हो। ये उत्साह बना रहना चाहिए और अंत समय तक बना रहना चाहिए, जब तक चतुर्मा सतमा अपना हो जाए। ये विशुद्धि का कारण है मंदिर आने के लिए। सुन रहे आप लोग की नहीं? मंदिर आते हो आना ना पड़े, मंदिर आते हो आना ना पड़े, घर जाते हो जाना ना पड़े, समझो धर्मात्मा बन गए तुम। समझे ना? घर आना नहीं पड़े, आते हैं हम, और घर जाना नहीं, अब जाना पड़ रहा है, तो समझो हमारे अंदर धर्म के अंकुर आ गए। हम घर जाना नहीं चाहते, पर घर में रहते तो घर में जाना पड़ता, ग्रस्त है। ऐसा ना हो मंदिर जब मम्मी के रहे, पापा के रहे, बाजू वाले के रहे से जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं समझना। नहीं, अपनी स्वेच्छा से आपको लगे कि नहीं मुझे मंदिर जाना ही जाना है। समझ रहे ना? जाना ना पड़े। आप क्लास में आ रहे हो कि आना पड़ रहा है? सही सही बोलो हैं? नहीं, हम कल से बंद कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मन से आ रहे हो। कितने लोग मन से आ रहे हैं? सबने हाथ ऊपर कर दिया, तो फिर कोई बात नहीं, चलने दो, क्लास चलने दो। देख, चेहरे की मुस्कान अपने आप में बहुत कुछ बताती है। सामने वाले का स्वागत हो जाता है। हम ये बताओ, हमारा बिगड़ता क्या है किसी को मुस्कान देने में? मुंह फुलाने में तो फिर भी बिगड़ता है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कान लाने पर। सुन रहे ना? फिर भी ये बाज नहीं आते मुंह फुलाने पर। क्या होता है? चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो फिर आप बाज क्यों नहीं आते मुंह फुलाने पर? जब मुंह फुला के घूमते रहते हो, है ना? एक बात बताऊं आपको, हैं? बाज नहीं आते मतलब उससे दूर नहीं हटते। समझिए ना? मुंह फुलाते रहते हम, जब देखो ना। हाँ, एक बार की बात है, एक बात आपको सुनाता हूँ, हंसना नहीं, है ना? अपने परिवार के लोगों के प्रति मुस्कान चाहते हो। यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे पति, हमारे परिवार के जो कमाने वाले पुरुष हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहें, तो क्या करना चाहिए? हम आपको एक संस्मरण सुनाते हैं अपने जीवन का। सुना दूँ? चलिए। मैं विदिशा में था। कहाँ था? विदिशा में था। तो एक साविका हमारे पास आई, बोले महाराज जी हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हमें 7 वर्ष हो गए शादी हुई। कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। 3 वर्ष तक हमारे पति बहुत अच्छे थे, है ना? अभी भी हैं, बस एक कमी है उनमें, वो जब भी घर आते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लेके नहीं जाते। हम ये चाहते जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मुस्कान लेकर जाए तो अच्छा है। समझ गए ना? हमने कोई बात नहीं, हम आपके पति को समझा देंगे। उनके पति आए, हमने उनसे पूछा भाई आपकी शिकायत है, आपकी श्रीमती जी ने शिकायत की है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो चेहरे पर मुस्कान लेकर नहीं जाते, वो भी 4 साल से 3 साल तक तो आपने बहुत दी है, कारण क्या है? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये आप लोगों को शिक्षा है। बोले जब भी मैं घर से बाहर 3 साल तक चेहरे पर मुस्कान लेके निकला, ये कोई ना कोई मांग रख देती थी, बाजार से ये लाना ये लाना ये लाना। मैं थक गया था। अब मैं कैसे मना करूं? तो मैं चेहरे पर उदासी लेके जाता हूं, ये कुछ बोल ही नहीं पाती, ये लेके आ, मैं बच जाता हूं। इससे क्या शिक्षा ली आपने? मांगे कम करो। सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे तो वो आपको मुस्कान देगा, अपेक्षा रखोगे तो वो मुस्कान ही बंद कर देगा। ऐसा में किन लोगों के पति चेहरे पर मुस्कान दे के नहीं जाते हैं? समझ लेना उनकी मांगे ज़्यादा हैं। क्यों अमित? बोलो।
ये सही तरीका है, दिमाग रखो नहीं। इसी प्रकार से हम भी ध्यान रखते हैं, हमारे पास कोई आता तो हम कुछ नहीं मांगते, तो अच्छा हंसता हुआ आता है, खुश होकर के आता है। और जब मांग लोगे, कुछ कहोगे, ऐसा करो ऐसा करो, अरे यार महाराज जी तो कुछ कहते हैं, प्रयास से लग रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कितने हंस रहे हैं, आप लोग कितने खुश दिख रहे हो, हाँ? तो ये प्रेम भरी मुस्कान बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो है तो ये 4-5 अक्षर, लेकिन जीवन का पूरा रहस्य भरा हुआ जानने का प्रयास करो। किसी व्यक्ति का प्रोग्रेस चाहते हो, उसकी उन्नति चाहते हो, उसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो उदासी नहीं, उसका मुस्कान के साथ स्वागत करिएगा। उसके जीवन में अपने आप उन्नति और प्रगति होती चलेगी। छोटा सा बच्चा क्या चाहता है? गोद का बच्चा भी चेहरे पर मुस्कान चाहता है, नहीं तो नोचता है, वो ऐसे से मारता है, नाखून मारता है। जब आप हंसते हो तो शांत हो जाता है ना? देखा ना आप लोगों ने? हाँ, मैंने तो देखा है, मैं सब चीज़ें देखी दुनिया में। तो ये सब शिक्षा लो इससे कि हमें जिससे भी मिलना है, जब भी मिलना है, जैसा भी मिलना है, तो कैसे मिलना है? प्रेम। ये आपकी परीक्षा है। क्यों मिलना है? अब प्रश्न उठता है। एक बार की बात है, एक महिला रोती 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 हमारे पास आई। मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? बोले महाराज जी उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? बचने की संभावना नहीं है। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले आज वो गुस्से में गई थी, कार लेके गए थे और घर में थोड़ा सा ऐसा वातावरण बन गया, नाराज होकर के गए और पता नहीं कैसे उनका क्या हुआ, नाराज़गी में आगे एक्सीडेंट हो गया। और हम ये नहीं चाहते कि उनका कुछ हो जाए, क्रोध में गए हैं, अंत समय हम नहीं चाहते कि वे हमसे गुस्सा होकर के जाएं। समझ रहे हैं आप लोग? इससे क्या मिला आपको? आपको क्या शिक्षा मिली? अपने परिवार के सदस्यों को घर से कभी गुस्से में मत भेजना, मुस्कान के साथ भेजना। पता नहीं आगे क्या घटना घट जाए, क्या हो जाए। समझ में आ रहा है? बोलो ना। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, जब आप घर आओ ना दुकान से, खेत से, तब चेहरे पर मुस्कान लेके आया करो, ताकि इनको भी अच्छा लगे। समझ आया? घर पर आते समय जिम्मेदारी किनकी है? पुरुषों की, कि चेहरे पर मुस्कान लेके घर में जाएं। सुन रहे ना? और घर से बाहर भेजने की जिम्मेदारी किनकी है? आप लोगों की। कुछ मांग नहीं रखना, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। वो कहेंगे हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं मांगती। महाराज बिना मांगे देते कहाँ हैं वो? तो पहले मांग लिया करो ना, जाते समय मत टोका करो। जाते समय टोकना अच्छा नहीं। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, आप कहाँ तक निकल गए? हम रोड पे पहुँच गए। हाँ हाँ, ये चीज़ ले आना, है ना, पप्पू के लिए ये चीज़ चाहिए है, बेटी के लिए ये चीज़ चाहिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल रोक कर खड़ा है और आप मांग रख रहे हैं उससे। अब कौन से टेंशन में जा रहा है, कौन सी चीज़ में जा रहा है? ये सही है ना? बिल्कुल महाराज जी। आपको एक ऐसे कैसे पता? आपने शादी की नहीं, आपको अनुभव कैसे इन सब चीज़ों का? बताऊं कैसे है? आप लोगों ने सेल्फास खाई? किसी ने सेल्फास खाई? यहाँ बैठा कोई सेल्फास नहीं समझते? साइनाइड, जहर किसी ने खाया? फिर आपको कैसे पता ये मारता है? जब आपने जहर नहीं खाया तो आपको कैसे पता ये मारता है? दूसरों को सुना है, ऐसे मैंने भी सुना है शादी के बारे में, मैंने बता दिया, उसमें क्या है? जरूर थोड़ी कोई एक्सपीरियंस करके इसको अनुभव लो। समझ में आ गया? एक घर घर की कहानी है। किसकी कहानी है? तो सबसे पहले प्रेम भरी मुस्कान, ये सबसे बड़ा। 100 पकवान से भी बड़ी है। किससे है? 100 पकवान खिला दोगे तो भी आदमी उतना खुश नहीं होगा जितना आप एक मुस्कान दे करके सामने वाले का स्वागत करोगे। समझ गए ना? आप इतना कह दो भैया हमारे पास इतनी रूखा सूखा था, हम जितना खिलाया उतना पर्याप्त है। समझ गए? अरे कैसी बात करते हो, इतना अच्छा तो खिलाया। और तुम कह दो खिलाने के बाद इतना ऐसा कभी आपने खाया जैसा हमने खिलाया, फिर क्या होगा? आपका खिलाया सारा बेकार। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि हम सामने वाले से कैसे। हम कहते हैं जीवन की शान सहज मुस्कान। ये जीवन की शान है, आपकी शान बढ़ाती है, आपकी आन बढ़ाती है यदि आपके चेहरे पर क्या होना हो? मुस्कान हो। तो एक मुस्कान पाने के लिए वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी। अच्छा, इसकी पूजन पढ़ते जयमाला में क्या बोलते हैं?
वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर। ये किसके कारण है? निर्विकल्पता का कारण है, राग देश से हटने का कारण है। कोई राग देश नहीं है, कोई बेमनुष्य नहीं है, भेद विज्ञान का परिणाम है। चेहरा प्रशस्त, बुझा हुआ चेहरा नहीं, वरना हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो कल तुम लोग क्या होगे, भैया हमें नहीं बनना महाराज, देखो कितने कष्ट में हैं ऐसे बैठे बैठे। बोलो, धर्मात्मा को कैसे रहना चाहिए, समाज के मुखिया को कैसे रहना चाहिए? प्रशस्त भाव से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि सारे के सारे लोग कैसे रहें? प्रशस्त रहें, खुश रहें, सबको अच्छा लगे। आज आप हमारे पास क्यों आ रहे? यदि हम चिड़चिड़े होते तो आते क्या? हम मुंह बना के बैठते आते क्या? बोलो ना, क्यों आते हो? क्योंकि महाराज भी खुश रहते हैं और समाज को भी खुश रखते हैं, इसलिए अपने आप सब आते चले। ये सबसे अच्छा तरीका है। सामने को सुधारना हो तो अच्छे प्रेम से सुधारो ना, क्या बात। अगला, लाड़ प्यार की बात। क्या याद आ गई इसको? लाड़ प्यार की, जो लाड़ प्यार से बात करते थे, समझाते थे, वो से याद आई। कोमल हाथों से पौधों के तन को सहलाना, मधुर संगीत सुनाते हुए शीतल जल का सिंचन करना, सब अतीत की बातें उसे याद आ गई। किसको याद आ गई अतीत की बातें? गुलाब के पौधे को, क्योंकि कुंभकार दिखाई नहीं दे रहा है तो याद आ रहा है। सुन रहे ना? ऐसे जब हमारा बिहार हो जाएगा ना, तब आपको हम याद आएंगे। वो मूक माटी की लाश है ना, वो डोज भुजंग वाला, वो द्रव्य संग्रह आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। यदि सच्चे धर्मात्मा हो तो आएगा, वरना क्यों आएगा? तो ये आपको सारी चीज़ें क्यों, जिससे हमें कुछ मिला है उसकी याद आए बिना तो रह ही नहीं सकती। इस प्रकार से वह, जैसे हम आचार्य को तीनों कक्षाओं में कहीं ना कहीं से याद कर ही लेते हैं, समझ गए? जैसे सब कुछ मिला है। कहते हैं कि एक अक्षर, एक मात्रा का भी जिससे ज्ञान मिला हो, ऐसे गुरु को भूल जाने वाला दुर्गति का पात्र होता है। किसका पात्र होता है? इसलिए गुरु को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यह भी नहीं भूल रहा है, कौन? पौधा नहीं भूल रहा है, आप तो इंसान हो। बोलो ना, जब एक इंद्रिय नहीं भूल रहा है तो पंचेंद्रिय होगा कैसे भूलोगे? और कहते हैं पौधे ने देखा कि जो विषय भोगों के सेवन से उदासीन था, सुन रहे ना, भोग भुक्ति से उदासीन, और कैसा? भक्ति योग में लीन, जो भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, ऐसा। और दूर कहीं प्रांगण में बैठा हुआ है, कौन? शिल्पी। शिल्पी अर्थात कुंभकार बैठा है, उसकी मति प्रभु भक्ति में लीन है। सुने ना, सही मति यही है, माति बाकी तो कुमति है। सही मति कौन सी है? जो भगवान की भक्ति में लगी हुई है। बाकी की मति कुमति है। ये सुमति है जो भगवान की भक्ति में, स्वाध्याय में, आत्मकल्याण में लगी हुई है। बाकी दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मति यहाँ लगी वहाँ लगी। समझ रहे ना? मीराबाई प्रसिद्ध हो गई, उसकी मति भक्ति में लगी थी। सूरदास जी प्रसिद्ध हो गए, भक्ति में लगे थे। हनुमान जी प्रसिद्ध हो गए क्योंकि किस में लगे थे? भक्ति में लगे थे। हमारी मति भी किस में लग जाए? भगवान की और गुरु की भक्ति में लग जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। बस इतना सा है। भक्ति सब कुछ करते हुए उदासीन क्यों है? उदास क्यों है? दुख किस चीज़ का है? ये किसको लगा? पौधे को, कि भक्ति में लीन है सब कुछ छोड़ करके, उदासीन क्यों है, दुखी क्यों है? इसका कारण क्या है? तो अपने स्वामी को धर्म संकट में देख करके गुलाब का पौधा बोल पड़ा। संकट में है कौन? हमारे स्वामी। और हमारे स्वामी संकट में रहें और हम निश्चिंत बैठे रहें, ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं। तो वह क्या कहता है? कल हम ये पढ़ चुके थे। वह क्या कहता है कि इस संकट का अंत निकट हो भगवान। और ये संकट जो आया है, उनको संकट क्या है बताओ? उनको दुख क्या है? किस बात का है? किसी भी तरह धरती की गरिमा बनी रहे और बादलों का अहंकार नष्ट हो जाए, बस ये चिंता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रलय होगा तो ये सारी की सारी पृथ्वी पर गड़बड़ हो जाएगा। इतना सा है बस। मैं भी ये सोचता हूँ कि समाज की गरिमा बनी रहे और अहंकारी का अहंकार टूट जाए, काम बन जाए। बस इतने से चाहते और क्या चाहिए? इतना काम हो जाए, सारा बढ़िया है। और वो प्रार्थना करता है, भगवान आपको स्मरण में लाते ही संसार के सारे संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। समझ गए ना? आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम
तं संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि। क्या अर्थ हुआ? भगवान आपका स्तवन तो दूर रखा, आपका नाम मात्र की कथा ही हमारे पापों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य दूर रहता है लेकिन यहाँ पृथ्वी पर कमल अपने आप खिलने लगते हैं, आप खिला देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही भगवान सारे संकट अपने आप दूर हो जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है? आपको सदा अपने हृदय में बिठा लिया है जिसने, ऐसे मेरे स्वामी सज्जन पुरुष आर्य के कार्य में देरी क्यों कर रहे हैं? आप देर क्यों लगा रहे हो? उसका संकट दूर क्यों नहीं कर रहे हो? ये कौन कह रहा है? पौधा कह रहा है। अपने स्वामी के प्रति इतना चिंतित है, ये दूर क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? क्या नहीं हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन किसके अंदर आ रहा है? ये गुलाब के पौधे के अंदर आ रहा है। आर्य, आर्य समझते किसे कहते हैं? आप कौन से खंड में हो? आर्य खंड में कि मिलेच्छ खंड में? जितने ये पृथ्वी दिख रही है ना अभी वर्तमान में, अमेरिका, रूस, ये सब आर्य खंड में ही है। अभी मिलेच्छ खंड का तो अता पता ही नहीं है। सब आर्य खंड में हो। आर्य हो आप लोग कि मिलेच्छ हो? आर्य किसे कहते हैं? जो गुणवानों के द्वारा सेवित हों और गुणवान हों, उन्हें क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और मिलेच्छ किसे कहते हैं? जो धर्म कर्म में रुचि नहीं रखते, धर्म से भ्रष्ट होने किसे कहते हैं? मिलेच्छ कहते हैं। अब देख लेना अपने घर में कितने मिलेच्छ हैं और कितने आर्य हैं। जो धर्म कार्य में सहयोग नहीं देते, धार्मिक अनुष्ठान में नहीं आते, वो आर्य होकर भी, अब मैं क्यों बोलूं? आप बोल दो। आपके घर के, मेरे घर के थोड़ी। इसलिए आर्य वही हैं जो गुणवानों से सेवित हों, गुणवानों के पास रहते हों और गुण को ही प्राप्त करते हों, वो आर्य हैं। बाकी सब मिलेच्छ खंडी मान करके चलो, जिन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। उन्हें मिथ्यात्व में मजा आता है। किसे मजा आता है? मिथ्यात्व में। उन्हें धर्म में मजा नहीं आता, वीतराग प्रभु को पूजने में मजा नहीं आता, यहाँ वहाँ भटकने में उन्हें मजा आता है। ये कौन से हैं? मिलेच्छ के हैं। समझ लेना, इनकी यही दशा है। उन्हें कोई मतलब नहीं वीतराग प्रभु से, कोई मतलब नहीं, धर्म के प्रति कोई स्वाभिमान नहीं। तो समझ लेना, इसमें भी समाज को सक्रिय होना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। भाई कहाँ तुम मिथ्यात्व में पड़े हो, जरा चलो साधु संगति करो, तुम्हें धर्म का सही भान होगा, सही ज्ञान होगा। कहाँ भटक रहे हो? उन्हें आपको भी समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना लोटा छानो, ऐसा नहीं। अपने साधर्मी को भी सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य बनता है। जैसे आप क्लास में आते हो, ऐसे 4 लोगों को लेकर के आओ। चलो अपन महाराज पास चलते हैं, क्लास में बैठते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो लाभ हमारे लिए प्राप्त होगा। समझ रहे ना? साधु के पास कोई भी जाएगा, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी नुकसान नहीं होता, जो होता है सब फायदा होता है। समझ रहे? तो ऐसा उनसे कहो, प्रेरित करो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे निजी संबंधी हो, उसको समझाने का प्रयास करो। भाई चलो, आर्य खंड के हैं हम। कौन से खंड के हैं? मनुष्य पर्याय को कुछ तो सार्थक बनाओ, कुछ तो जीवन को पुण्य से भरने का प्रयास करो, कम से कम अपने मन की पवित्रता तो प्राप्त करो। ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो, ऐसा उस समय भाव लाओ अपने अंदर कि हमें 4 लोगों को भी जोड़ना है, 4 लोगों को भी लाना है। एक बात अच्छे सुन लेना, प्रवचन में से किसी को उठा के ले जाओगे तो अंतराय कर्म बंधेगा, और यदि किसी को घर से उठा के प्रवचन में लाओगे, अंतराय कर्म छटेगा। कोई दर्शन कर रहा है मंदिर में, उसको ले जाओगे तो आपको दर्शनावरणी कर्म बंद होगा, और यदि किसी को घर से लेकर के दर्शन कराने लाओगे, आपका दर्शनावरणी कर्म कटेगा। ध्यान रखना, कभी किसी को प्रवचन में से उठा के मत ले जाना, है ना? और वैसे आज तक मेरे सामने से कोई नहीं उठा, भगवान ना करे कोई यहाँ से उठ जाए। उठने का वक्त होता है। आप लोग समझने लगे मेरी भाषा। प्रवचन से कोई नहीं उठना, साधु के सामने मत उठना, जीवन से मत उठना, जीवन में उठना।
दुनिया से मत उठना, दुनिया में उठना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो लाओ लोगों को, जोड़ो धर्म से, पूजन से, धर्म ध्यान से, अभी से प्रेरणा दो। 16 कारण और पर्युषण पर्व हम जहाँ मनाने जा रहे हैं वहाँ आप लोगों को आना है, अपना नाम दो, अपना अच्छे से धर्म ध्यान करें, वहाँ पर 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी रह करके इसको प्रेरित करो, समझ गए, ताकि धर्म की प्रभाव ना हो। यदि आपके माध्यम से 10 लोग भी जुड़ जाएंगे, सुने ना, 70 जहाँ 170% तो मिल गया आपको, समझ में आ रहा है ना। ये आपको जितने भी जुड़ेंगे उतना आपको मिलता जाएगा। जैसे कुछ लोग उपवास लेने आते हैं, हम अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, पूछो क्यों, पूछो ना कैसे, क्यों, क्योंकि उनका हम अनुमोदना करेंगे, उतना हमने उपवास नहीं किया, एक उपवास का फल तो हमें वैसे ही मिल जाएगा सबकी अनुमोदना करने का। और अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अकेले स्वाध्याय करते उतनी कर्म की निजरा अलग है, और जिस जितने बैठ के कर्म की निजरा कर रहे हैं उसका छठा अंश भी हमारे पल्ले आने वाला है, चिंता मत करना। सब यहाँ प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं किसी चीज़ में, धर्म के क्षेत्र में कहीं नुकसान नहीं। अगर 4 लोग आते हैं तो आपका कोई अतिक्रमण, सुने, कोई नुकसान नहीं है। जो 4 लोग लेके आए, 4 लोग आते ना, उससे आपका ही फायदा होने वाला, प्रॉफिट होने वाला है। 4 लोग आ रहा है, 10 लोग आ रहा है, 5 लोग आ रहा है, आएंगे सुनेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपके पास पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, जिन्हें कहीं मंदिर में नहीं देखा, कहीं स्वाध्याय में देखा, वो भी आपके पास आ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूँ, डॉक्टर किसका इलाज करता है, मरीजों का कि स्वस्थों का, बोलो ना, हैं? यदि ज़्यादा स्वस्थ हो गए हो तो खजुरा हो जाओ और दीक्षा लो और कल्याण करो। हम तो अभी मरीजों को पकड़ेंगे और उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है ना। पता नहीं किस जीव में कौन सी क्षमता छिपी हुई है, समझ रहे ना, कौन अपना कल्याण कर ले। हमने कल कहा था आदिनाथ भगवान बैठे रहे और बाहुबली और भरत अपना कल्याण कर गए, मोक्ष ले गए। तो ऐसा नहीं है कौन जीव कब, आप भी तो किसी न किसी साधु से जुड़ के आए होगे ना, बोलो ना। आप 93 से जुड़े कब, 2003 से, कुमार 2003 से 99, कोई ना कोई माता जी महाराज किसी जुड़ के तो आए होगे ना, आप भी किसी जुड़े होगे, वो भी किसी न किसी निमित्त मिल रहा है, कहीं ना कहीं निमित्त मिल के आदमी जुड़ेगा और आगे चल करके वो भी अपना कल्याण करेगा। कहीं ना कहीं कोई निमित्त मिल करके उसको सही रास्ता दिखा के, मार्गदर्शन दिखा करके आगे बढ़ाता है। सबका अपना अपना कल्याण होता है, कोई पेट से सीख के तो नहीं आता। आपको पूजन पेट से आती थी कि जब बाहर आए तब सीखा, 8 वर्ष के बाद सब सीखा, तो सब सीखते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव जब जागे तभी सवेरा, और जो अभी सो रहे हैं उनके जीवन में अभी भी है। अरे वाह, ये सब कवि हो गए, जितने यहाँ बैठे हैं सब कवि हो गए, कविता पाठ करने लगे हैं। तो समझो इस बात को, मूक माटी ग्रंथ सहज नहीं है, इसमें एक एक तत्व, एक एक चीज भरी हुई है। अच्छे से समझने का प्रयास करो। तो कह रहे हैं भगवान ऐसा संकट क्यों आ रहा है, आर्य के कार्य में संकट क्यों, आप देर क्यों कर रहे हो, जल्दी कार्य करो। ऐसा कौन निवेदन कर रहा है, बोलो ना, पौधा कर रहा है। अब आगे चलते हैं ना, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कल की भूमिका बना देते हैं। कल जो पढ़ा था उसका पूरा का पूरा अर्थ हमने समझा दिया। और धर्म संकट में, ये 255 पेज पर सबसे नीचे, धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा, इस संकट का अंत निकट हो, विकट से विकट। ये हो गया है ना, आर्य के इस कार्य में देर क्यों हो गया। अब इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं, कर्ण कटु कुछ कहते हैं यूं, अरे संकट हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक वन मत बिछ जा, निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथकों के पथ में। वो क्या कह रहा है, इस संकट की परिस्थिति को देख करके दांत कटकटाते हुए, कौन बोल रहे हैं यहाँ पर, दांत कटकट, गुस्से में कटकट रहे दांत, कौन कह रहे हैं, गुलाब के कांटे, कौन कह रहे हैं, कांटे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ कहते हैं अरे संकट समस्त इच्छाओं से परे रहने वाले निर्दोष निश्चल पथकों के पथ में कांटा बनकर क्यों फैल रहे हो, अपना हट क्यों नहीं छोड़ रहे हो, अपना हट छोड़, अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं चला जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ध्यान रखना,
तुम संकट हो तो हम भी संकट हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी विकट हैं। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह पता नहीं तुझे, ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही ना चलेगा तेरा। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। अभी किसने कहा है ऐसा? कांटे ने। अब फूल क्या कहता है? फूल अपनी भाषा में बोलेगा, कांटा अपनी भाषा में बोलेगा, युवा अपनी भाषा में बोलेगा, जब अपनी भाषा में बोले, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, समझ गए ना। तो विशेष सक्रिय हो जाता है, ना ही कांटे की बात काटता है, ना ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है कांटे के उद्वेग ऊष्मा के उपशम हेतु। ये बहुत 3 बातें कह दी, इन 3 बातों पर कल चर्चा करेंगे। अभी मत पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसके लिए। जब सुई से काम चल सकता है तलवार का प्रहार क्यों, जब फूल से काम चल सकता है सूल का व्यवहार क्यों, जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग सकता है तब चूल पर चढ़ना मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, जो काम सुई से हो जाए, तलवार की क्या जरूरत पड़े अपन को, क्या जरूरत है, क्या करना अपने लिए। और जब नीचे से फल अपन तोड़ सकते हैं तो उसे चढ़ने की आवश्यकता क्या है वृक्ष पर। इस समय को अपन खराब कर रहे हैं ऐसा लगता है। सही मूल्यांकन अभाव ही सिद्ध होता है। यूं गंध निधान गुलाब नीति नियोग की विधि बताता, प्रीति प्रयोग की निधि दिखाता, अपने अभिन्न अनन्य मित्र अणु अणु से कण कण से सुरभि का परिचय कराता, दिवी दिगंतरों तक फैलाकर गंध वाहक पवन का स्मरण करता है। और वह प्रीति का ये नीति का नियम बता करके अब हवा को बुला रहा है। कौन बुला रहा है? क्योंकि हवा क्या करेंगी, हवा चलेगी तो बादल अपने आप छितर बतर हो जाएंगे, समझ गए ना। अब नहीं मान रहा तो क्या करें? साम डाम दंड भेद आवेदन निवेदन, अब दे देना, चलेगा ना। तो इस प्रकार का काम यहाँ पर चल रहा है। आपका समय हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे जैसा जिस रूप में होगा वो आपको कल इस बारे में बताया जाएगा। कल 3 चीज़ों में बताया जाएगा, संकट के बारे में। और संकट के बारे में क्या बताया जाएगा? पहली कंडीशन बताई जाएगी, संकट हमारे ऊपर आए तो हमें क्या करना, दूसरे का संकट आए तो क्या करना, और जीवन में किसी पर संकट पैदा नहीं करना तो क्यों करना। ये 3 विषय पर कल प्रवचन चलेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे, हाँ बोल लो, क्या बोल लो? हे प्रभु, हम सभी को इतने गरीब मत बनाना, हम किसी को अपने चेहरे की एक मुस्कान ना दे सकें, बल्कि ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि दो ताकि हम साधर्मी को मुस्कान दे करके धर्म मार्ग पर प्रोत्साहित कर सकें, आगे बढ़ा सके। नमो शिवाय।